Namaste, my dear students. Welcome back, and we'll balance 5-6 more difficult equation this time, and then I think you'll be confident about balancing of chemical equation. Hope you are enjoying the videos. And our next equation is reaction of manganese dioxide, MnO2. MnO2 is manganese dioxide, reacts with concentrated hydrochloric acid. On heating, forms MnCl2, water plus chlorine. The next is KMnO4 plus concentrated HCl gives KCl plus MnCl2 plus water plus chlorine. Next is K2Cr2O7 plus concentrated HCl. On heating, KCl, CrCl3, water plus chlorine. You can note down this equation and first try on your own and then continue with the video to see the solution. Copper plus concentrated sulfuric acid gives copper sulfate plus water plus sulfur dioxide. Copper plus concentrated nitric acid gives copper nitrate, cupric nitrate, or copper nitrate you can say, water plus NO2. One manganese. First you have to balance those elements that appear only in one of the compound on both the sides of the equation. So manganese is only in this compound MnCl2, there is no manganese here and manganese is only here. Mn is manganese. So one manganese. और आप सोचो कि जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ आएगा क्योंकि दोनों साइड एक एक मैंगनीज है. हाइड्रोजन इवन नंबर है, आगे कोई भी इंटीजर आप लिखो, हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी इवन नंबर. सो यहाँ इवन नंबर ही आपको सोचना है. ऑक्सीजन एक एक जगह है दोनों साइड और यहाँ दो है, तो लेट अस पुट 2 हियर टू बैलेंस ऑक्सीजन. ये 2 ऑक्सीजन है तो 2 वाटर. 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन, 4 क्लोरीन, इक्वेशन बैलेंस. आप क्लोरीन से भी शुरू कर सकते हो कि मिनिमम 4 है तो 4 तो आएगा. 4 हाइड्रोजन यानी 2 वाटर, इक्वेशन बैलेंस हो गया. एक पोटेशियम, एक मैंगनीज, यानी जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ आएगा. अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 और 1 आएगा, अगर यहाँ 2 है तो 2 और 2 आएगा. अब से पोटेशियम और मैंगनीज बैलेंस है तो ऑक्सीजन 4 है तो उसको भी बैलेंस कर देते हैं. तो यहाँ 4 आएगा सो दैट ऑक्सीजन एटम्स आर बैलेंस्ड. 4 ऑक्सीजन. ये 8 हो गया तो ये 8 हाइड्रोजन यानी 8. अब 8 क्लोरीन है. अब आप टेम्पररीली इसको ढक दो. पोटेशियम और मैंगनीज बैलेंस है यानी आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दिस नंबर. तो ये 8 क्लोरीन है तो यहां कितने हो गए, 2 और 1 3. 3 क्लोरीन हो गए. अब कितने चाहिए, 5 चाहिए क्योंकि 8 है तो इस साइड में 8 होने चाहिए. तो 3 हो गए तो हाथ के नीचे 5 चाहिए. अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, पूरा क्लोरीन ही चला गया. 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा. 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा. तो आंसर है 2.5. 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 दैट इज 5/2 इज 5. तो यहां आप 5/2 लिख सकते हो. मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि ये 5/2 मॉलिक्यूल नहीं है, 5/2 मोल मॉलिक्यूल्स है. मोल विल बी अ टॉपिक दैट विल बी टॉट लेटर ऑन. जैसे डजन होता है तो 2.5 केला नहीं मिलता है लेकिन 2.5 डजन केले मिलते हैं. तो ये 2.5 मोल है. तो मोल एक काउंटिंग यूनिट है. अब आपको अगर ये बाई 2 नहीं चाहिए, डिवाइडेड बाई 2, ये अपॉन 2 फ्रैक्शन नहीं चाहिए, तो पूरी इक्वेशन है
इसको आप मैथमेटिकल इक्वेशन जैसे ट्रीट कर सकते हो, यानी इस पूरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब नंबर्स निकाल देता हूं। यहां 1 था तो 2 कर दिया, यहां 8 था तो 16 कर दिया, यहां 1 था तो 2 और 2 कर दिया, यहां 16 यानी 8 वाटर, इनिशियली 4 था तो डबल कर दिया 8, और ये 5/2 का 2 निकाल दिया तो 5 कर दिया। यानी मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप एक बार रीचेक कर लो, 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम, 2 मैंगनीज, 2 मैंगनीज, 8 ऑक्सीजन एटम्स, 8 ऑक्सीजन एटम, 16 हाइड्रोजन एटम, 16 हाइड्रोजन एटम और 16 क्लोरीन एटम। ये 10 हो गए, 10 और 4 14, और 14 और 2 16, इक्वेशन बैलेंस। नेक्स्ट इक्वेशन, K2 2 Cr2 Cr2 O7 O7, यानी पहले मैंने पोटेशियम को बैलेंस कर दिया क्योंकि वो एक एक जगह ही था, फिर मैंने क्रोमियम को बैलेंस कर दिया, फिर मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। अब आप हाइड्रोजन देखो, 14 हो गए तो यहां 14, और 14 क्लोरीन हो गए। ये 6 और 2 8, इसको काउंट नहीं करते क्योंकि आगे नंबर आने वाला है अभी। अकॉर्डिंगली आई विल पुट द नंबर। सो ये 6 और 2 8, यहां 14 है, 14 में से 8 गए तो 6, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा 3, तो आप काउंट कर लो 14 हो गया। ये 6 और 6 12, 12 और 2 14। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन, 1 कॉपर 1 कॉपर। सल्फर यहां एक ही जगह है, लेकिन सल्फेट यहां भी सल्फर है, सल्फर यहां भी है, सल्फर डाइऑक्साइड। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, जो नंबर यहां आएगा वही नंबर यहां आएगा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। यहां ऑक्सीजन इवन नंबर है, यहां ऑक्सीजन इवन नंबर है, लेकिन ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, आगे कोई भी इंटीजर आएगा ये इवन नंबर ही रहेगा। तो यानी मिनिमम यहां 2 तो लिखना ही पड़ेगा तो ही ये इवन होगा, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, आगे जाके 4 6 भी आ सकता है। तो यहां 2 रखा तो यहां भी 2, और वैसे भी 2 सल्फर थे तो मुझे यहां 2 तो लिखना ही था 2 सल्फर करने के लिए। फिर 2H2 2H2। अब देखते हैं, ऑक्सीजन अभी हमने काउंट नहीं किया है, तो 4 2 8, एंड यू कैन सी 4 and 4 8, ये 4 और 2 6 और 2 8, इक्वेशन बैलेंस। एक कॉपर एक कॉपर, नाइट्रोजन यहां भी है, नाइट्रोजन यहां भी है, ये CuNO3 ट्वाइस है और ये NO2 है, यानी विदाउट बैलेंसिंग 3 नाइट्रोजन तो है। यहां कोई भी नंबर आएगा हाइड्रोजन इवन नंबर ही रहेगा, तो यहां इवन नंबर ही सोचना है। मिनिमम 3 नाइट्रोजन है तो यहां 3 तो आने वाला है, लेकिन 3 तो रख नहीं सकते क्योंकि मैंने बोला इवन नंबर ही रखना है, इवन नंबर, यानी 3 के बाद 4 आता है, इवन नंबर। 4 हाइड्रोजन यानी यहां 2 हो गए, 4 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन यहां है, 2 नाइट्रोजन, NO3 ट्वाइस, CuNO3 ट्वाइस 2, और बाकी के 2 यहां कर देते हैं, 2 और 2 4 हो गए, 2 और 2 4 नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन 4 3 12, 4 3 12, 12 ऑक्सीजन, यहां 6 और 4 10 और 2 12, so 12 oxygen atoms on both the sides of the equation. So this is balance. अब एक ऐसी ही इक्वेशन है लेकिन एक प्रोडक्ट डिफरेंट है। कॉपर प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कॉपर प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट टू गिव, ये हो गया डाइल्यूट, यानी हमने ज्यादा पानी ऐड कर दिया तो डाइल्यूट हो गया। इट गिव्स CuNO3 ट्वाइस प्लस वाटर प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, एक ही प्रोडक्ट अलग है। यानी अगर रिएक्शन कंडीशन चेंज करते हैं तो प्रोडक्ट्स भी चेंज हो जाएंगे। अब देखो सेम लॉजिक है, यहां कुछ किए बिना 3 नाइट्रोजन है तो यहां मिनिमम 3 आएगा। हाइड्रोजन इवन नंबर है, आगे 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर लिखो, हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी इवन नंबर, तो यानी यहां इवन नंबर ही सोचना है।
अब 4 को यहां लिखने से ये बैलेंस हो गया, तो 4 को यहां लिखने से ये बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि ये कॉपर कॉपर, HNO3 CuNO3 ट्वाइस, CuNO3 ट्वाइस, वाटर वाटर, ये NO2 है और ये NO है। अगर मैं यहां 4 लिखता हूं आपकी तसल्ली के लिए, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं। तो यहां मैंने 4 लिखा, इवन नंबर, यहां 4 लिखा तो यहां इसकी जगह ऐसे ही 2 आएगा, जैसे यहां 2 आया, यहां 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 नाइट्रोजन है, 2 यहां है और 2 यहां, 4 हो गए। तो ऑब्वियसली ये तो 12 ही है ऑक्सीजन एटम, लेकिन यहां 6, 3 2 6, 2 1 2, सो 6 और 2 8, और यहां भी 1 है, 2 1 2 10, तो यहां 12 ऑक्सीजन एटम है, यहां 10, यानी ये बैलेंस नहीं हुआ। तो अब नेक्स्ट नंबर सोचो, नेक्स्ट नंबर 4 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर आएगा 6, 6 HNO3, यहां 6 यानी यहां तो 3 आएगा, पहले इसको लिख देते हैं। अब 6 नाइट्रोजन 2 तरीके से कर सकते हैं राइट हैंड साइड, यहां हम 1 ही लिखते हैं, 1 यानी 2 नाइट्रोजन, 2 1 2, NO3 ट्वाइस, इसका मतलब है कॉपर के साथ 2 नाइट्रेट है, क्योंकि नाइट्रेट -1 है और कॉपर +2 है, कॉपर का चार्ज +2 है, नाइट्रेट का चार्ज -1 है। तो CuNO3 ट्वाइस यानी 2 नाइट्रोजन है, यहां 6 है, यहां 2 हो गए और फिर यहां 4 लिखते हैं, तो 6 नाइट्रोजन यहां भी हो गए, 6 नाइट्रोजन। अब आप ऑक्सीजन काउंट करो, 6 3 18, 18 है, यहां 6, 6 और 4 10 और 3 13, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। एक और तरीका है 6 नाइट्रोजन को राइट हैंड साइड करने के लिए, एक और तरीका है, यहां 2 लिखो, सो ये 2 2 4 नाइट्रोजन यहां हो गए, CuNO3 ट्वाइस में 2 थे, आगे 2 लिखा, यानी 2 2 4 नाइट्रोजन यहां हो गए, यहां 6 है और 2 यहां लिख दिया। तो अब आप काउंट करो तो अगेन 6 नाइट्रोजन हो गए, 6 3 18 ऑक्सीजन एटम्स, 3 2 6 2 12, या तो 2 2 4 3 12, 12 ऑक्सीजन यहां है, 13 14 15 16 17 नहीं हुआ, यहां 18 ऑक्सीजन एटम है, यहां 17 ऑक्सीजन एटम है, फिर बैलेंस नहीं हुआ। अब ओके, 6 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 8, इवन नंबर ही लिखना है, तो 8 लिखो, 8 हाइड्रोजन है तो यहां 4 लिख दिया, तो 8 हाइड्रोजन हो गए। अब 8 नाइट्रोजन है, आप यहां 1 यानी CuNO3 ट्वाइस, 2 यहां हो गए और 6 यहां हो गए, ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। आप यहां 2 लिखो आगे, यानी 2 2 4 यहां हो गए और 4 यहां हो गए, आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। आप 3 यहां लिखो, सो 3 2 6 नाइट्रोजन यहां और 2 यहां, ये 3 पॉसिबिलिटीज है, यहां 1 और यहां 6, या तो यहां 2 और यहां 4, या तो यहां 3 और यहां 2, ऐसे 8 कर सकते हो। आप सभी पॉसिबिलिटीज ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां 3 और यहां 2 लिखने से 8 3 24 ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे, 8 3 24 ऑक्सीजन एटम, 3 2 6 3 18, 18 और 4 22 और 2 26। बाकी नंबर्स आप ट्राई करोगे तो नहीं होगा, तो यहां 3 कॉपर है तो यहां 3, यानी इक्वेशन बैलेंस, 3 8 3 4 2। दिस इज हिट एंड ट्रायल मेथड दैट टेक्स सम टाइम फॉर बैलेंसिंग. Later on in a chapter called redox reaction, we are going to see a technique how to balance this equation in your mind without consuming much time. Hope you have gained confidence in balancing of chemical equation and you will have no trouble in balancing any equation now onwards. And
Tell your friends about these videos and hope you are getting help by watching these videos. Do join us in edge.in for many such videos. Thank you.